नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत राय और आप देख रहे हैं युग धर्म। दोस्तों, आज मैं आपको जिम कॉर्बेट की किताब माई इंडिया के आखिरी पन्नों को सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, इन पंक्तियों में बड़ी ही खूबसूरती से जिम कॉर्बेट ने हिंदुस्तान के आम जनमानस को व्यक्त किया है। ये लाइनें आज भी हमें कनेक्ट करती हैं, खासकर जोर शोर से चल रहे हिंदू मुस्लिम की बहस के बीच। मोकामा घाट में रहते हमने न कभी कोई हिंदुओं वाला त्यौहार मनाया, न ही मुसलमानों वाला। दिन में चाहे जो भी हो, काम तो सबको करना ही होता था। बहरहाल साल में एक दिन था जिसका इंतजार हम सब लोग बड़ी बेसब्री और खुशी से करते थे, और वो दिन था बड़ा दिन, यानी क्रिसमस का दिन। इस दिन का ये रिवाज बन गया था कि सुबह ठीक 10 बजे अपने सहयोगी राम सरन के आने पर ही मैं घर से निकलता था। राम सरन अपने बेहतरीन कपड़ों में मुझे लेने आते थे। इस मौके के लिए बड़े एहतियात से संभाल कर रखी हुई गुलाबी पगड़ी उनके सिर पर होती थी। राम सरन की अगुवाई में मैं अपने दफ्तर पहुंचता था। हमारे पास इतना फिजूल पैसा कभी नहीं था कि हम झालर और बंदरवार लगा सकें, लेकिन हमारे स्टोर में रेलवे की लाल और हरी झंडियों का बड़ा जखीरा हमेशा मौजूद रहता था। इन्हीं झंडियों को गेंदे और चमेली के फूलों के साथ पिरोकर राम सरन और उनके कामगार खुशी खुशी मेरे दफ्तर में बड़ा ही खुशनुमा त्योहारी माहौल पैदा कर देते थे। दफ्तर के दरवाजे के पास एक टेबल और कुर्सी लगा दी जाती थी। टेबल के सामने एक कतार में सबसे पहले रेलवे के मुलाजिम होते थे, फिर मेरे मुखिया लोग और फिर मेरे कामगार साथी। इस बात का कोई मतलब नहीं था कि साल के बाकी दिनों में उनके कपड़ों की क्या हालत होती थी, लेकिन आज वही कपड़े एकदम साफ साफ नजर आते थे। क्रिसमस के दिन तो हम सबको साफ रहना ही चाहिए ना। मेरे कुर्सी पर बैठने के बाद राम सरन मेरे गले में चमेली की माला पहना देते थे और इसके साथ ही दिन की कार्यवाही शुरू होती थी। सबसे पहले राम सरन का लंबा भाषण होता था और फिर मेरा छोटा भाषण। इसके बाद बच्चों को मिठाई बांटी जाती थी। मिठाई पाने वालों को पूरी तसल्ली होने तक शोरगुल भरी ये कार्रवाई चलती रहती थी। मिठाई बंटने के बाद दिन का असली कामकाज शुरू होता था, नगद बोनस बांटने का काम। राम सरन को, मुलाजिमों को और मजदूरों को। लदाई उतराई के काम की दर बहुत ही नीची थी, लेकिन फिर भी सबकी रजामंदी से मैं थोड़ा मुनाफा कमा ही लेता था। इस मुनाफे का 80% आज क्रिसमस के दिन बोनस की शक्ल में बढ़ता था। बोनस की रकम हालांकि छोटी ही थी, जो उन पुराने दिनों में एक महीने की तनख्वाह या मेहनताने से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा थी। इसके बदले लोगों के मन में मेरे लिए जो जगह बननी थी और जितनी खुशी से वो कंधे से कंधा मिलाकर काम करने को तैयार रहते थे, उसकी वजह से बगैर किसी हादसे के और बगैर एक दिन के नागे के हर साल 10 लाख टन सामान की लदाई उतराई लगातार 21 बरस तक करने में मैं कामयाब हो सका। अब इन दिनों जब मैं मजदूरों की बेचैनी, हड़ताल या धर्म के नाम पर झगड़ों की बात सुनता हूं, तो अपने आप को इस बात के लिए शुक्रगुजार पाता हूं कि मेरे लोगों को और मुझे हिंदुस्तान की खिदमत करने का मौका ऐसे वक्त मिला जब एक की भलाई में सबकी भलाई थी, और जब हिंदू, मुसलमान, दलित, पिछड़े और ईसाई सब एक साथ खुशनुमा माहौल में रह सकते थे, काम कर सकते थे और खेल सकते थे। ये आज भी मुमकिन है, बशर्ते कि बदअमनी फैलाने वाले खुराफाती लोगों को मिटा दिया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान के गरीबों में कोई आपसी दुश्मनी आज भी नहीं है।